बिहार के 7वें चरण का चुनाव जनता दल यूनाइटेड के लिए काफी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में जदयू ने नालंदा, जहानाबाद और काराकाट लोकसभा सीट पर जीत का परचम लहराया था। अब इस बार सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र नालंदा और जहानाबाद लोकसभा बन गया है। इनमें दो सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवार तो खड़े होते हैं, लेकिन चुनाव सीएम नीतीश ही लड़ते हैं। ये दो सीटें हैं नालंदा लोकसभा सीट और जहानाबाद। नालंदा इसीलिए क्योंकि ये नीतीश कुमार का गृह जिला है। हालांकि इस दफे सवाल यही है कि क्या जदयू के सिटिंग सांसद क्यों शैलेंद्र कुमार जीत का चौका लगा पाएंगे। जहानाबाद लोकसभा की अहमियत ये है कि नीतीश कुमार ने जहानाबाद में नई जाति की राजनीति खेली है और सफल भी हुए हैं। दरअसल यह क्षेत्र भूमिहार और यादव उम्मीदवार का चुनावी आंकड़ा बनता रहा है, पर नीतीश कुमार ने जहानाबाद लोकसभा चुनाव 2019 में एक प्रयोग किया है और सफल भी हुए हैं। नीतीश कुमार ने साल 2019 में ना यादव को टिकट दिया है और ना ही भूमिहार को टिकट दिया है। नीतीश कुमार ने जहानाबाद से चंद्रवंशी समाज के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट दिया है और यह प्रयोग सफल भी हुआ है। इस बार नीतीश कुमार को उस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि 2019 का प्रयोग तुक्का था या सोची समझी राजनीति थी। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा नालंदा लोकसभा से जुड़ गया है। एनडीए रणनीतिकारों की आंखें उस दिशा में लगी हुई है कि नालंदा के सीटिंग सांसद कौशलेंद्र जीत का चौका जड़ पाते हैं या नहीं। एक तरह से देखें तो नालंदा लोकसभा पर नीतीश कुमार का जादू 1996 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ। 1996 से 1999 तक 3 चुनाव हुए हैं और समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस चुनाव जीतते रहे। 2004 में खुद नीतीश कुमार जदयू से लड़े हैं और जीते भी हैं। 2005 के चुनाव में जदयू के ही रामस्वरूप प्रसाद चुनाव जीते हैं। साल 2009 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के पसंदीदा नेता कौशलेंद्र कुमार ने जीत का परचम लहराया है। साल 2009 में कौशलेंद्र कुमार ने लोजपा के सतीश कुमार को 1 लाख से ज्यादा वोटरों से हराया। 2014 लोकसभा चुनाव में कौशलेंद्र ने लोजपा के सत्यानंद शर्मा को 9000 से ज्यादा वोटों से हराया। 2019 लोकसभा में कुमार कौशलेंद्र ने हम के अशोक आनंद को 2 लाख से ज्यादा मत से हराया। लोकसभा चुनाव 2024 में जदयू के कुमार कौशलेंद्र की सीपीआई एमएलए के संदीप सौरभ के साथ सीधी टक्कर है। जातीय समीकरण की बात करें तो भाजपा के आधार पर वोट सवर्ण और वैश्य के साथ अति पिछड़ा और यादव माइनस अन्य पिछड़े वोटर है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के एनडीए में रहने से दलित का मत भी ज्यादा हिस्सा जदयू उम्मीदवार को मिलने की संभावना है। तो वहीं सीपीआई एमएलए के संदीप सौरभ को मुस्लिम और यादव के साथ सीपीआई एमएलए के आधार वोट के मिलने की संभावना देखी जा रही है। विधानसभा वार भी देखें तो एनडीए के कब्जे में 7 विधानसभा में से 6 सीटें हैं। इनमें अस्थवा, नालंदा, हिलसा, हरनौत और राजगीर में जदयू के विधायक है। बिहार शरीफ में भाजपा और इस्लामपुर में राजद के विधायक है। जातीय समीकरण और विधानसभा में दलों की जो स्थिति है उनमें फिलहाल अपर हैंड तो जदयू उम्मीदवार का ही प्रतीत हो रहा है। जहानाबाद लोकसभा की बात करें तो नीतीश कुमार ने भूमिहार और यादव बहुल क्षेत्र में चंद्रवंशी जाति से उम्मीदवार उतारा है और अपने प्रयोग में सफल भी हुए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में जदयू के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने राजद के सुरेंद्र यादव को मात्र 1751 मत से पराजित किया था। तब चंद्रशेखर प्रसाद को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और राजद के सुरेंद्र यादव को 3,33,000 वोट मिले थे। 2014 में रालोसपा के अरुण कुमार चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव पुराने पैटर्न पर ही हो रहा है। जदयू ने चंदेश्वर चंद्रवंशी को उतारा है तो राजद ने फिर से सुरेंद्र यादव को चुनाव के मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव से इस चुनाव में अंतर यह है कि इस बार एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी शामिल हैं। मांझी और कुशवाहा वोट का इजाफा जदयू उम्मीदवार को हो सकता है, तो वहीं राजद के उम्मीदवार का इस बार का प्लस पॉइंट है
वाम दलों का महागठबंधन से जुड़ना। जहानाबाद कभी सीपीआई का गढ़ हुआ करता था, लिहाजा टक्कर काफी नजदीकी होने जा रहा है। वैसे तो गत चुनाव 2019 में जदयू के महाबली सिंह ने रालोसपा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को लगभग 80,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन गठबंधन धर्म के तहत यह सीट रालोमो को चली गई है। 2024 काराकाट का चुनाव राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएलए के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा के बीच था। पर इस चुनाव में ट्विस्ट भोजपुरी गायक पवन सिंह ले आए हैं। रालोमो के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा के आधार वोट सवर्ण और वैश्य मत का भरोसा है, तो जदयू के आधार वोट कुर्मी का भी है। मांझी और चिराग पासवान के वोटर भी कुशवाहा के पक्ष में आ सकते हैं। सीपीआई एमएलए के राजाराम कुशवाहा को एमवाई के साथ कुशवाहा और वाम दलों के कैडर वोट का भरोसा है। काराकाट लोकसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने वाले पवन सिंह अपनी फैन फॉलोइंग और जाति यानी राजपूत से उम्मीद है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह भी है कि इस चरण में वोटर मतदान के लिए बूथ पर रिकॉर्ड बनाते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।